गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत माइक्रोटोमी को बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के एक दूसरे डिवाइस के विषय में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। और सेंट्रीफ्यूज के द्वारा जो हम प्रोसेस जो टेक्निक्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से, जानते हैं क्या है कुछ खास इसमें। द सेंट्रीफ्यूज इज द टाइप ऑफ द इक्विपमेंट और डिवाइस और टूल्स which is mainly used for separations of the particles from a solution according to their shape, size, density और viscosity of medium and speed of rotor। सेंट्रीफ्यूज एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है, एक प्रकार का टूल्स होता है जिसका यूज मेनली हम लोग क्या करते हैं, किसी सोल्यूशन में जो डिसॉल्व पार्टिकल्स होता है उनको सेपरेशन में करते हैं। और ये जो सेपरेशन होता है ये डिपेंड करता है उनके शेप पर, साइज पर, डेंसिटी और विस्कोसिटी अर्थात मीडियम का जो डेंसिटी या विस्कोसिटी है उस पर निर्भर करता है, और स्पीड ऑफ रोटर पर अर्थात रोटर के माध्यम से जो पार्टिकल्स है जो सोल्यूशन में डिसॉल्व है उसके शेप, साइज, डेंसिटी और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एज वेल एज द स्पीड ऑफ रोटर पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो एक बार फिर से जान लीजिए, सेंट्रीफ्यूज इज अ टाइप ऑफ द इक्विपमेंट, एक प्रकार का डिवाइस होता है या टूल्स होता है जिसका प्रयोग मेनली हम किसी सोल्यूशन में घुला हुआ जो पार्टिकल्स है उनके सेपरेशन में करते हैं। ठीक, तो ये एक मशीन है, इसको हम सेपरेट करने के लिए करते हैं, किसको, किसी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व हुआ पार्टिकल्स को अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, डेंसिटी और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एज वेल एज द स्पीड ऑफ रोटर। ठीक, अर्थात शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, डेंसिटी और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम के आधार पर और स्पीड ऑफ रोटर के आधार पर जो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगला हम देखते हैं तो सेंट्रीफ्यूज इज द डिवाइस दैट सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय द यूज ऑफ द रोटर। सेंट्रीफ्यूज एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम सॉल्यूशन से पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करने में करते हैं, और किसके मदद से, रोटर के मदद से। अर्थात रोटर के मदद से हम किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व जो पार्टिकल्स हैं उनके सेपरेशन में जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। द पार्टिकल्स आर यूजुअली सेल इन बायोलॉजी, द पार्टिकल्स आर यूजुअली सेल, सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल ऑल ऑफ विच आर रिफर्ड अ पार्टिकल्स। बायोलॉजी के टर्म अगर हम बात करें, बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स कहते किसको, क्योंकि पार्टिकल्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, लेकिन अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो पार्टिकल्स किसको कहते हैं, सेल्स को, या सेल के अंदर पाए जाने वाले जो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको, और या फिर लार्ज मॉलिक्यूल, ये सब क्या कहे जाते हैं, ऑल ऑफ विच आर रिफर्स एज द पार्टिकल्स। इन सब को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स के द्वारा बाय द टेक्निक ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट आउट करने का काम करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो ये द टेक्निक्स ऑफ यूज ऑफ द सेंट्रीफ्यूज इज कॉमनली कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। अर्थात सेंट्रीफ्यूज मशीन्स के द्वारा जो टेक्निक्स हम लोग करते हैं, जिस टेक्निक्स के माध्यम से हम लोग किसी पार्टिकल्स को सॉल्यूशन से क्या करते हैं, पृथक करते हैं, आइसोलेट करते हैं, सच टाइप ऑफ द टेक्निक्स इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। और इस प्रकार का जो टेक्निक होता है, जिस प्रकार का हम मेथड यूज करते हैं, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो एक बार फिर से आप रिमार्क कर लीजिए, सेंट्रीफ्यूज इज अ टाइप ऑफ द डिवाइस, इट इज़ अ टाइप ऑफ द टूल्स और टूल्स। लेकिन अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द टाइप ऑफ द टेक्निक्स, दैट इज द मेथड। अर्थात जिस मेथड्स के द्वारा हम पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, और जिस टूल्स के द्वारा, जिस डिवाइस से हम सेपरेट करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन अर्थात सेंट्रीफ्यूगेशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सा सिद्धांत इस पर अप्लाई होता है। द सेंट्रीफ्यूज इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज जो होता है, जो सेंट्रीफ्यूज डिवाइस है, ये जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो कौन सा प्रिंसिपल होता है, अर्थात वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। ठीक, जब किसी पार्टिकल्स को हम किसी रोटर मशीन पर लगाकर, किसी रोटर पर लगाकर उसको हम क्या करते हैं, रिवोल्यूट करते हैं, बहुत तेज़ी से चलाते हैं, स्पीड में हम क्या करते हैं, उसको जब चलाते हैं तो उसके बीच में क्या करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। ठीक,
तो यही इसमें लिखा गया द सेंट्रीफ्यूज इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूज जो होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। सब्सटेंसेस सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी कॉमनली कॉल्ड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ द सेडिमेंटेशन। तो वो सब्सटेंसेस अर्थात जिस ये सब्सटेंसेस सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, अर्थात डेंसिटी के आधार पर जिस सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते हैं उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, अर्थात वो कॉमनली क्या कहलाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ सेडिमेंटेशन, अर्थात सेडिमेंटेशन का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, तो सब्सटेंसेस को डेंसिटी के आधार पर जो हम सेपरेट करते हैं तो इस सेपरेशन की इस विधि को, इस सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सेडिमेंटेशन अर्थात सेडिमेंटेशन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से आप रिमार्क कर लेंगे, substances separate according to their density commonly called as the principles of sedimentation। ऐसे substances जो उनको डेंसिटी के आधार पर सेपरेट किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन कहते हैं। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। That means when a mixture is rotated very fast, the denser particles are forced to go to the bottom of the centrifuge and the lighter particles stay at the top। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी मिक्सचर को रोटर मशीन में लगाकर अर्थात रोटर में लगाकर उसको बहुत फास्ट हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसके बीच में क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी के अकॉर्डिंग जो डेंसर पार्टिकल है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो हमारा सैंपल ट्यूब होता है उसके नीचे जाकर क्या होता है, जमा हो जाता है। अर्थात बॉटम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण जो डेंसर पार्टिकल हैं वो बॉटम में जाकर जमा हो जाते हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो टॉप पर स्टे कर जाते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो आपको हम बता देते हैं, ये देखिए इस फिगर के माध्यम से, ये देखिए जब हम क्या करेंगे, इस रोटर मशीन को बहुत तेज़ी से जब चलाएंगे, सेंट्रीफ्यूग मशीन को चलाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसके नीचे क्या करेगा, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, और नीचे ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब बहुत तेज़ी से ये फोर्स नीचे की ओर लगेगा तो जितने भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, ये सेडिमेंट कर जाएंगे। ठीक, अर्थात पिलेट के रूप में इस ट्यूब के अंदर जमा हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट होना। और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए ये सुपरनेटेंट के रूप में ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। ठीक ना, तो जो लाइटर पार्टिकल हैं वो ऊपर की ओर तैरने लगते हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर सेडिमेंट हो जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा होता है। जब ये बहुत तेज़ी से रिवोल्यूट करेगा, बहुत तेज़ी से घूमेगा इस प्रकार से, जैसा कि ये दिखाया गया है, देखिए ये जब रिवोल्यूट करेगा बहुत तेज़ी से तो नीचे की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है। ठीक, तो कहने का मतलब कि जब हम किसी रोटर मशीन पर लगाकर हम बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, उसको फास्ट रोटेट करते हैं, तो डेंसर पार्टिकल क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बॉटम में आकर जमा होने लगते हैं, जबकि लाइटर पार्टिकल जो होते हैं टॉप या स्टे पर क्या होते हैं, सुपरनेटेंट के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक, आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक पार्ट के रूप में, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में होते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगेशन को करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंपोनेंट की बात करते हैं। स्ट्रक्चरली टिपिकल सेंट्रीफ्यूज कंप्राइजेज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो एक टिपिकल जो सेंट्रीफ्यूज डिवाइस होता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एक बार फिगर के माध्यम से आप देखेंगे, ये देखिए ये जो होता है इसको हम कहते हैं सैंपल होल्डर। क्या कहते हैं इसको, सैंपल होल्डर। और इसी सैंपल होल्डर में क्या होता है, सैंपल ट्यूब हम रखते हैं, जिसका हमको किसी भी सोल्यूशन का हमको पार्टिकल सेपरेट करना होता है तो उस पूरे ट्यूब को हम इसी सैंपल होल्डर में डाल देते हैं। ठीक, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूग ट्यूब या इसको हम सैंपल होल्डर भी कह सकते हैं। और इसी के अंदर सैंपल ट्यूब रखा होता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब ये रिवोल्यूट करेंगे, आप बहुत तेज़ी से बहुत रोटेशन करने लगेगा, तो देखिए यहाँ लिखा है सुपरनेटेंट ऊपर की ओर जमा हो जाता है, जबकि नीचे जो हैवियर पार्टिकल हो नीचे की ओर सेडिमेंट कर जाते हैं। ठीक, यहाँ नीचे एक देखिए ये रॉड होता है और इस रॉड से क्या लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है। ठीक, ये मोटर क्या करता है, इसको रिवोल्यूट करने का काम करता है। और रॉड क्या होता है, ये रॉड जो होता है नीचे से मोटर और ऊपर से हेड के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। और ये आपको रोटेशन दिखाया जा रहा है किस प्रकार से ये रोटेट करेगा। ठीक, यहाँ भी थोड़ा सा अगर हम बताएं, देखिए ये ऊपर ये अगर पूरे डिवाइस को हम देखें तो ये डिवाइस क्या होता है, एक प्रकार के कवर से क्या होता है, चारों तरफ से कवर्ड होता है और इसके ऊपर क्या होता है, लीड लगा होता है जो इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। यहाँ ऊपर देखेंगे कि जो ये सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब लगा हुआ है, देखिए ट्यूब ये क्या होता है, ऊपर हेड से लगा हुआ होता है और ये हेड का जो कनेक्शन होता है वो रॉड के माध्यम से होता है। ये रॉड ऊपर से हेड से लगा होता है और नीचे मोटर से कनेक्ट होता है। ठीक,
ये देखिए ऊपर नीचे रोटर मशीन लिखा गया है, रोटर या इसको हम मोटर भी कहते हैं। यहाँ दो स्विचेस देखने को आपको मिल रहे हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, डिवाइस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फिर यहीं बगल से आपको एक पावर सप्लाई दिया गया है, ठीक। और ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, इसको क्या सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब कहते हैं, ठीक। और या तो फिर सैंपल होल्डर कहते हैं। और इसके अंदर ये देखिए ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, और इसी में हम सैंपल होल्डर रखे हुए हैं, ठीक। तो इट इज़ द टिपिकल सेंट्रीफ्यूगल पार्ट, अर्थात ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल मशीन का क्या है, एक पार्ट है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसके विषय में डीपली हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कवर का क्या रोल होता है, ठीक। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द इंस्ट्रूमेंट कवर्ड विद द लीड। ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो इंस्ट्रूमेंट को क्या किया रहता है, घेरे रहता है, अर्थात उसको कवर्ड किया रहता है। और ये किसके द्वारा ढका होता है, एक लीड ढक्कन के माध्यम से ढका होता है, जैसा कि आपको ये दिखाया गया है। आप देखेंगे इसको तो ये देखिए ये पूरा क्या है, ये इस प्रकार का एक कवर है और ये किसके माध्यम से ढका हुआ है, लीड के माध्यम से। और इस ढक्कन को हम खोल के क्या करते हैं, सैंपल को वहाँ लोड कर देते हैं, ठीक। तो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द इंस्ट्रूमेंट कवर्ड विथ लीड। ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, कवर्ड करता है और ढक्कन के द्वारा ढका होता है। दूसरा अगर हम बात करें हेड के विषय में, इट इज़ द रिवॉल्विंग डिस्क कंटेनिंग सैंपल होल्डर ऑन पेरीफेरी एंड एडजस्ट द रॉड कॉमनली कॉल्ड एज द हेड। अर्थात ये एक प्रकार का रिवॉल्विंग डिस्क होता है जो बहुत तेज़ी से घूमता रहता है, चक्कर करता रहता है। इसमें क्या होता है, इसी हेड से लगा हुआ एक सैंपल होल्डर होता है ना। और ये जो सैंपल होल्डर होता है ये पेरीफेरी होता है, अर्थात जो हेड होता है, हेड के पेरीफेरी चारों तरफ क्या होता है, सैंपल होल्डर देखने को मिलता है। और ये सैंपल होल्डर किसके द्वारा सधा होता है, किसके द्वारा लगा होता है, रॉड के द्वारा, एक रॉड के द्वारा ये लगा होता है। जैसा कि आप ये देखिए फिगर में, ये देखिए ये क्या है, ये एक रॉड है और ये इससे क्या हुआ है, ये सैंपल होल्डर लगा। और ये सब किस में है, एक हेड में। इस प्रकार से आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये एक हेड है और हेड से ये क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो एक रॉड होता है, रॉड क्या करता है, ऊपर से हेड को जोड़ता है और नीचे से मोटर को जोड़ता है, ठीक। और हेड में ही क्या होते हैं, ये ट्यूब लगे होते हैं। जो हमारे होल्डर होते हैं, सैंपल होल्डर, वो किसके साथ लगे होते हैं, हेड के साथ लगे होते हैं। इट इज़ अ रिवॉल्विंग डिस्क, ये एक चक्कर करता हुआ डिस्क होता है, कंटेनिंग अ सैंपल होल्डर ऑन पेरीफेरी, जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, सैंपल होल्डर पाए जाते हैं। एंड एडजस्ट द रॉड, एडजस्ट ऑन रॉड, और रॉड पर ये क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज द हेड, और इसी को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, ठीक। अगर हम सैंपल ट्यूब की बात करें तो ये सैंपल ट्यूब क्या होता है, इसी हेड से लगा होता है। इट इज़ ट्यूब ऑफ ग्लास और फाइबर्स यूज फॉर कीपिंग सैंपल्स टू बी सेपरेटेड। अर्थात ये जो सैंपल ट्यूब होता है ये एक प्रकार का ग्लास या फाइबर का बना हुआ ट्यूब होता है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सैंपल को सेपरेशन के लिए करते हैं और इसी में हमारा सैंपल रखा होता है, ठीक। तो सैंपल ट्यूब में ही हम सैंपल को रखते हैं, हम उस सोल्यूशन को रखेंगे या जिसके माध्यम से हम पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे, ठीक। तो इसी में हमारा सैंपल लोड किया जाता है, इसी में हमारा सैंपल होता है। और ये जो सैंपल ट्यूब होता है वो किसका बना होता है, वो ग्लास का बना होता है या फाइबर्स का बना होता है, ठीक। जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सैंपल को सेपरेट करने के लिए करते हैं। अगला जो इसका पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, रॉड कहते हैं, ठीक। जो मैंने बताया कि बीचों बीच रॉड लगा होता है। इट इज़ आयरन रॉड इंटरकनेक्टेड विद द मोटर, रोटर एंड हेड। अर्थात ये एक प्रकार का आयरन रॉड होता है, लोहे का बना हुआ रॉड होता है जो नीचे से मोटर और ऊपर से हेड के द्वारा क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, आपस में जुड़े होते हैं। अगर हम मोटर की बात करें या इसको हम रोटर भी कहते हैं, द रोटर इज़ अ पावरफुल हाई स्पीड मोटर। अर्थात ये एक पावरफुल, बहुत तेज़ी से रिवोल्यूट करने वाला, बहुत तेज़ से चक्कर लगाने वाला क्या होता है, मोटर होता है। यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एंगुलर वेलोसिटी और रोटेशन। अर्थात इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कोणीय संवेग को जनरेट करने के लिए करते हैं। अर्थात जब हम इसको बहुत तेज़ी से चलाएंगे तो ये क्या करेगा, एक एंगुलर वेलोसिटी जनरेट करता है और इसी एंगुलर वेलोसिटी के द्वारा क्या करता है, नीचे की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला अगर हम बात करें कि अगला पार्ट जो है वो कंट्रोल पैनल होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो द कंट्रोल पैनल कंटेन स्विचेस फॉर रेगुलेटिंग मोटर, ऑन ऑफ स्विचेस एटसेट्रा। अर्थात जो कंट्रोल पैनल होता है इसमें बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं जो क्या करते हैं, मोटर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक। अर्थात उसमें हम टाइम सेटर रखते हैं जिसके द्वारा हम टाइम को सेट कर देते हैं, ठीक। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम स्विच को, हम डिवाइस को हम ऑन ऑफ करने के लिए देखते हैं तो वहाँ स्विच लगा हुआ होता है, ठीक। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द बॉक्स, अर्थात एक प्रकार एक मेन डिवाइस होता है। द कंट्रोल पैनल कंटेन स्विचेस। इस कंट्रोल पैनल में क्या होता है, स्विचेस लगे होते हैं जो क्या करते हैं, मोटर को रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ इसमें ऑन ऑफ के भी स्विचेस आपको देखने को मिल जाएंगे।
आइए बात करते हैं वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज, किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार से वर्किंग करता है। फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी एसेंशियल फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अर्थात सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में हम डिफरेंट प्रकार के स्टेप्स को देखते हैं और डिफरेंट प्रकार के स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ द होमोजिनेट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर है, जो हमारा सोल्यूशन है, उसको हम क्या करते हैं, होमोजिनेट रूप में हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, अर्थात प्रिपेयर करते हैं। किस रूप में, होमोजिनेट फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। अगर हम दूसरी बात पर आएँ तो प्योर द सैंपल्स होमोजिनेट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इनटू द सैंपल ट्यूब। अर्थात हम सैंपल ट्यूब में इस होमोजिनेट मैटर को क्या करते हैं, प्योर करते हैं। विच लेटर ऑन कीप इनटू द सैंपल होल्डर ऑफ हेड। अर्थात बाद में इसको हम क्या करते हैं, इसी को पूरे सैंपल को हम सैंपल ट्यूब को हम किस में रख देते हैं, सैंपल होल्डर में रख देते हैं। मैंने बताया कि जो हेड के चारों तरफ पेरी में ट्यूब लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल होल्डर कहते हैं। और उसी सैंपल होल्डर में हम क्या करते हैं, सैंपल ट्यूब को डाल देते हैं, जिसमें हमारा क्या रखा गया है, सैंपल रखा गया है, जिससे हमको क्या करना है, पार्टिकल्स हैं उनको हमको सेपरेट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, होमोजिनेट मैटर को प्रिपरेशन करेंगे, फिर होमोजिनेट मैटर को हम सैंपल होल्डर में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, अर्थात इस सैंपल ट्यूब को क्या करेंगे, सैंपल होल्डर में डाल देते हैं। और ये सैंपल होल्डर किससे लगा होता है, हेड से लगा होता है। अगला क्या होता है, क्लोज द लीड, सेट द स्पीड्स ऑफ मोटर एंड स्विच ऑन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिफरेंट टाइम पीरियड। फिर हम क्या करते हैं, ढक्कन को खोलेंगे, ढक्कन को खोलने के बाद हम उसमें जब अपना सैंपल ट्यूब डाल देंगे, तो डालने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एक स्विच होता है, स्विच के माध्यम से हम मोटर को क्या करेंगे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड पर, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 5 मिनट के लिए चलाते हैं, है ना। अर्थात सेंट्रीफ्यूग मशीन जो होता है उसको हम 5 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। तो जब हमने टाइम सेट कर दिया, सेट करने के बाद जब हमने अपना सैंपल होल्डर में सैंपल ट्यूब को डाल दिया, उसको लोड कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, क्लोज द लीड, और ढक्कन को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अर्थात हमारा जो कवर था, कवर से लगा हुआ जो ढक्कन होता है उसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, स्विच को चला देंगे और वो रिवोल्यूट करने लगेगा, बहुत तेज़ी से चक्कर करने लगेगा। ठीक है, फाइंड आउट सेपरेट मटेरियल एंड एग्जामिन केयरफुल्ली। और जब 5 मिनट हो जाएगा फिर आप उसको निकालेंगे, तो क्या करेंगे, मटेरियल को आप सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जो सेडिमेंट होता है वो पिलेट के रूप में नीचे बैठ जाता है, और जो हमारा लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर की ओर तैरने लगता है। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, हम मटेरियल को सेपरेट कर लेते हैं और उसको बहुत केयरफुल्ली एग्जामिन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, जो नीचे बैठा हुआ है, उसका हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप पर क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं, अर्थात उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। सेंट्रीफ्यूज यूज्ड इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द सस्पेंशन। अर्थात सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के लेबोरेटरी में करते हैं, अर्थात उनके प्रयोगशाला में करते हैं, जिसके मदद से हम सस्पेंशन में डिजॉल्व जो कंपोनेंट है उसको सेपरेशन करने में करते हैं। ठीक, अर्थात किसी भी सस्पेंशन में डिजॉल्व जो कंपोनेंट है उसको सेपरेट करने के लिए हम लेबोरेटरी में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ये लेबोरेटरी और ये जो डिवाइस होता है, जो इक्विपमेंट होता है, ये आपको बायोलॉजी के लैब में मिल जाएगा, केमिस्ट्री के लैब में मिल जाएगा, बायोकेमिस्ट्री के लैब में मिल जाएगा, एज वेल एज आपको पैथोलॉजिकल लैब में सब जगह देखने को मिल जाता है। ठीक, सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड इन द पैथोलॉजी सेंटर फॉर द सेपरेशन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट। अर्थात सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग हम पैथोलॉजिकल सेंटर में भी करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट, अर्थात ब्लड के कंपोनेंट को सेपरेट करने की। जैसे हम कहें कि हमको आरबीसी सेपरेट करना है, प्लाज्मा सेपरेट करना है, सीरम सेपरेट करना है, तो इन सब ब्लड को हम सेपरेट करने के लिए जिस इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ठीक, तो ये हमको कहाँ देखने को मिल जाएगा, पैथोलॉजिकल सेंटर में भी देखने को मिल जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट, ब्लड के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, फॉर दैट इज प्रोटीन एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, अर्थात प्रोटीन या प्रोटीन से रिलेटेड और जो भी एलिमेंट उसमें पाए जाते हैं, ब्लड को टेस्ट करने में, यूरिन को टेस्ट करने में, अर्थात ब्लड को सेडिमेंट करने में, यूरिन को सेडिमेंट करने में, इन सब जगह हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन का ही प्रयोग करते हैं। लार्ज इंडस्ट्री सेंट्रीफ्यूज इज कॉमनली यूज्ड इन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट results dry product is called as the cake and water is called citrate। अर्थात जो इंडस्ट्रियल एरिया में प्रयोग करते हैं हम, तो ये लार्ज स्केल पर हम क्या करते हैं, लार्ज इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज, अर्थात ये बड़ा सा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है, जो हम इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कॉमनली इसका यूज हम लोग वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में करते हैं, अर्थात वाटर मैनेजमेंट में करते हैं। ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, रिजल्टेड द डाई प्रोडक्ट, जब हम इसको बहुत तेज़ी से चला देंगे तो वाटर में डिजॉल्व जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो
अपशिष्ट मटेरियल होते हैं वो केक के रूप में ऊपर की ओर क्या होते हैं, केक के रूप में हो जाते हैं, और जबकि वाटर जो होता है वो सिट्रेट के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा ह्यूज स्केल में हम इसका प्रयोग करते हैं। सेंट्रीफ्यूज इज यूजुअली इन डेयरी इंडस्ट्री फॉर सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम मिल्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग हम क्या करते हैं, डेयरी इंडस्ट्री में भी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा या सेंट्रीफ्यूज डिवाइस के द्वारा हम क्या करते हैं, क्रीम को सेपरेट करते हैं। तो क्रीम जो होता है वो लाइटर पार्टिकल्स होता है, वो ऊपर की ओर तैरने लगता है, जबकि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की ओर जमा हो जाते हैं। तो डेयरी इंडस्ट्रीज़ में, दुग्ध उत्पादन वाले केंद्रों में आप देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा क्या करते हैं, क्रीम को अलग किया जाता है। ठीक ना, क्रीम को अलग कर लेते हैं और नीचे की ओर दूध बैठ जाता है। ठीक, तो डेयरी इंडस्ट्री में भी हम इसका प्रयोग किस में करते हैं, क्रीम को सेपरेट करने में करते हैं। ठीक, आप देखे होंगे तो पुराने ज़माने में जो माताएं होती थी वो क्या करती थी, मथानी से जो मट्ठा उसको क्या करती थी, निकालती थी, मट्ठा के द्वारा जो क्रीम निकालती थी, वो मथानी जो होता है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। मथानी भी क्या करता है, जब हम मथानी को चलाते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, विच इज इक्वल टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले पुराने ज़माने से ही, अर्थात एंशियंट ज़माने से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है ना। सेंट्रीफ्यूज के रूप में हम लोग मैनुअली यूज करते हैं, जो मथानी को चलाकर हम क्रीम को क्या करते हैं, बाहर की ओर निकालते हैं। इन शुगर इंडस्ट्रीज सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द शुगर क्रिस्टल्स फॉर द मदर लिक्वर। अर्थात शुगर इंडस्ट्री में भी, जहाँ चीनी बनाई जाती है, तो शुगर इंडस्ट्री में भी हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, शुगर के क्रिस्टल को सेपरेट करते हैं। किससे, मदर लिक्वर से। अर्थात मदर लिक्वर में से हम शुगर के क्रिस्टल को जो सेपरेट करने के लिए मेथड ईजाद करते हैं, मेथड अपनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज। तो इसका प्रयोग हम लोगों ने देखा कि डेयरी इंडस्ट्री में करते हैं, शुगर इंडस्ट्री में करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे पैथोलॉजिकल लैब में इसका प्रयोग किया जाता है, बायोलॉजी के लैब में, केमिस्ट्री के लैब में, एज वेल एज द बायोकेमिस्ट्री के लैब में इसका हम प्रयोग करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द सोल्यूशन। ठीक, तो आज हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन के विषय में बात किया, साथ ही साथ हम सेंट्रीफ्यूज मशीन या डिवाइस के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियोस बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूवर हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो हमारे नए नोटिफिकेशन बने वो आपके पास तक पहुँचते रहें। ठीक बच्चों, अगर वीडियो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक, ये हमारे लिए क्या करता है बच्चों, एक एनर्जी का काम करता है, एक हमको मोटिवेशन देता है, इंस्पिरेशन देता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपके पास सेंड करते रहते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।